नमस्ते स्टूडेंट्स, मस्के ट्यूशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विषय हिंदी व्याकरण कक्षा 10वीं या कक्षा 10वीं तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये ग्रामर जो होता है ये नॉलेज होता है और सभी कक्षा के लिए इसका अनिवार्य होगा। तो हम सीख रहे आज सहायक क्रिया। ठीक है, क्या सीख रहे हैं? सहायक क्रिया। पहली बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल में ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को अपलोड करता हूं जो बच्चों के लिए और तथापि सभी के वर्ग के लिए, सभी क्लास के लिए, सभी युवाओं के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सहायक क्रिया को हम सीखते हैं। अब ये सहायक क्रिया होती क्या है? देखो, मैं गांव जाता, मैं गांव जाता, मैं गांव जाता, जाता मीन्स गो, और ये हमारा वर्ब है। ठीक है, ये हमारा वर्ब है। मैं गांव जाता, लेकिन क्या आपको ये वाक्य परिपूर्ण लगता है? ध्यान से देखिए, मैं गांव जाता, क्या आपको इस वाक्य में परिपूर्णता दिख रही है? आपको लगता है कि ये कंप्लीट है, मीनिंगफुल है? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये मीनिंगफुल नहीं। अगर मैं यहां पे लगा दूं हूं, मैं गांव जाता हूं, देखिए इसमें क्या इंपैक्ट हुआ है। जाता के साथ और एक वर्ड आ गया, इस भी वर्ड, इसको भी हम क्रिया कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे वर्ब कहेंगे। तो यहां दो वर्ब है, वर्ब 1 वर्ब 2। तो जाता को पूर्ण रूप देने के लिए, मतलब इस वाक्य को पूरा मीनिंगफुल बनाने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प किसने की है? हु ने की है। इसीलिए इसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक का मतलब होता है असिस्टेंट, हेल्पिंग वर्ब। ये असिस्टेंट है इसका। अगर ये नहीं होता तो ये वाक्य पूरा नहीं होता। दूसरा वाक्य लेते हैं, तुम क्या कर, तुम क्या कर। आपको मीनिंगफुल ये वाक्य नहीं दिख रहा है क्योंकि ये वर्ब है, पर पूरी तरह से इस वाक्य को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो तुम क्या कर रहे हो, अगर हमने इस प्रकार से दिया है, तुम क्या कर, अगर हम हो को भी यहां से हाइड करते हैं तो रहे आएगा। तुम क्या कर रहे, मीनिंगफुल नहीं हुआ, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ी? हो की। तो हो की जरूरत पड़ी, इसको ही हम कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया का मतलब, सहायक क्रिया एक ऐसा वर्ब होता है, ऐसा शब्द होता है जो आपकी वाक्य को पूरी तरह से कंप्लीट कर उसको एक अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, अब हम कुछ सहायक क्रिया के एग्जांपल्स यहां पे देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में सहायक क्रियाएं पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। मतलब आपको सहायक क्रिया तो पहचाननी है, जैसे बालक भूमि पर लेट गया, या लास्ट में देखो क्या है, गया, ये है सहायक क्रिया। सबकी इसमें लास्ट में ही रहेगी। ठीक है, बालक भूमि पर लेट गया, वाक्य को देखो, या लास्ट में क्या है, गया। तो गया कौन हो गया? सहायक क्रिया। और उसका मूल रूप होगा, गया का मतलब बालक भूमि पर लेट गया, गया मतलब जाना, गया मतलब जाना, बालक भूमि पर लेट गया, गया कौन हुआ? सहायक क्रिया, और इसका मूल रूप हो गया जाना। गया का, गया कौन है? सहायक क्रिया, और जाना उसका मूल रूप है। मतलब जाना इस वर्ब से, इस क्रिया से क्या बना? गया बना। गया मतलब गो, गो मतलब जाना। यहां पे देखिए लास्ट में कौन है? लगे, लगे, ये सहायक क्रिया है। इधर बच्चे रेत के घर बनाने लगे, लगे कौन हुआ? सहायक क्रिया। लगना है ना, लगे का लगना, मतलब ये मूल रूप है लगना, उसका क्या बना? लगे। गई, गई, ये सहायक क्रिया हो गई, और इसका होगा जाना।
ठीक है। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई, मेरे मतलब मेरी टांग टूट जाना, ठीक है, टूट जाना। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, इसमें पड़ी ये आपका मूल रूप है, सहायक क्रिया है, और इसका मूल रूप क्या होगा? टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ना, दौड़ पड़ना, पड़ना। आपको ना याद रखना है, ना। अगर जिसकी हिंदी कमजोर है तो उसमें याद रखना है ना ना, नाना नाना, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे या सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी गई, यहाँ पे गई यह सामान्य रूप है जिसे सहायक क्रिया कहेंगे, और गई का हो जाएगा जाना। देखो क्या लिखा है, ना। या सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाना, पकड़ी जाना। एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी, रुकी, यह हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी, और रुकी का हो जाएगा रुकना, रुकना। एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकना। मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, रहा क्या हो जाएगा? रहना। मैं आपके बारे में ही सोचता रहना। तो आपको क्या करना है? सहायक क्रिया करते समय सहायक क्रिया और उसका मूल रूप लिखते समय लास्ट वाला वर्ब आपको लिखना है गया, और गया का क्या हो जाएगा? जाना। इस प्रकार से हम सहायक क्रिया को समझ सकते हैं। तो आप इस वाक्य की प्रैक्टिस करें, और कुछ वाक्य आपके टेक्स्ट बुक में होगी या कहीं भी आप सर्च कर सकते हो, उस वाक्यों की प्रैक्टिस करें। तो सहायक क्रिया एक महत्वपूर्ण घटक हमारी व्याकरण शाला में है। तो ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। अब सेकंड, ये बहुत इजी है तो दोनों एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब क्या होता है? इंस्पिरेशन। आप प्रेरणा देते हो ना किसी को, जैसे हम पकड़ते हैं किसी को प्रेरणा देना, यार तू बहुत ज्यादा पढ़ाई कर सकता है, तू 10वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स ले सकता है, इसको लेना, परीक्षा में मार्क्स लेना, इसे प्रेरणा कहते हैं। और प्रेरणा के बारे में सोचते हैं। दौड़ना, यहाँ पे आ लिखोगे, यहाँ पे क्या आता है? आना, और यहाँ पे आता है वाना, ये याद रखो। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, आना वाना। दौड़ना, दौड़ाना। सिर्फ ये बीच वाले को ये वाला लगाना है, बीच वाले को ये लगाना है, ठीक है, दौड़ाना। और यहाँ पे वाना लगाना है, दौड़ वाना, ठीक है। अब दूसरा देखो, अगर इसमें आप क्लियर नहीं हुए तो इसमें देखो, सुनना का मूल वर्ब है सुन, तो सुन लिख दो, सुन लिखे, सुन, सुन, इसको नाना, सुनाना, और फिर से सुन लिखो और इसको लगा दो सुनवाना, ठीक है। अब दिखना का मूल रूप कौन है? मूल वर्ब, मूल शब्द दिख, दिख, इसको क्या लगा दो? खा ना, दिखाना, और यहां लिखोगे दिख, दिखवाना, इस प्रकार से, ठीक है। अगर आपको नहीं समझे तो इसको देखिए, सीखना का मूल है सीख, यही मेन शब्द है सीख, यहाँ पे भी लिख लेते हैं। लेकिन याद रखना, जब हम दो अक्षरी लिखते हैं, 3 अक्षरी तो इस प्रकार का होगा, लेकिन जब हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखो ध्यान दो, यहाँ पे सीख लिख दिए तो यहाँ पे लगाना है सीखाना, और यहाँ सीखवाना, ठीक है। खाना का क्या होगा? आपको पता है, खाना का होता है खिलाना, और यहाँ पे खिलवाना। जागना का जगाना, जगवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। सोना, सुलाना, और यहाँ हो जाएगा सुलवाना। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। इसमें हम ज्यादा लोड नहीं देते क्योंकि ये बहुत इजी ग्रामर है, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच।